हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक नए लाइव ट्रेडिंग के वीडियो में। कल के दिन एक बहुत ही छोटे रेंज के अंदर मार्केट रहा था, तो इसीलिए हमने प्रीवियस डे हाई एंड प्रीवियस डे लो को हमारे लेवल्स के जैसे मार्क करा है आज के दिन। ठीक है, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड रखेंगे ही नहीं आज के मार्केट के लिए। डेफिनेटली कल के दिन का हाई एंड कल के दिन का लो ही हमारी लेवल के जैसे कामकाज करेगा। एंड या एक्चुअली दैट इज इट। और कुछ होता नहीं है। एंड एक नई स्टाइल अडॉप्ट करी है मैंने, दिस इज लुकिंग नाइस एक्चुअली। इधर अगर आप देखोगे तो मैंने क्या करा है, 1 जनवरी 2 जनवरी 3 जनवरी जब भी कभी जो भी दिन थे, ट्रेडिंग के दिन थे, उनके आगे मैंने पॉइंट्स लिखे हैं। तो इधर 1 जनवरी को -20 पॉइंट्स हुए, 2 जनवरी को प्लस 100 पॉइंट्स हुए, एंड उसके बाद के तीनों दिन हमारे लिए नो ट्रेड है। तो अभी डेफिनेटली एक्यूरेसी के ऊपर मेरा ध्यान रहेगा कि भाई दिन की एक्यूरेसी कैसे जा रही है। मैं यूजुअली एक्यूरेसी कैलकुलेट करने के लिए एंड ऑफ द डे का पीएनएल प्रेफर करूंगा। विक्स के हिसाब से भी इट इज लुकिंग ओके। वही है यार, मेरे फंड्स अभी अनयूज्ड ही है। पोजिशनल ट्रेड यार इतना चाहिए जैसा मिल नहीं रहा मुझे। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग साल में पाँच पाँच या छः पोजिशनल ट्रेड लेना प्रेफर करूंगा मैं। फॉर एग्जाम्पल, ये डेली चार्ट है, ठीक है। मैं इन पूरे 90 दिनों में, ठीक है, मेरे हिसाब से अगर आप मुझे पूछोगे कि मैं किधर ट्रेड करना प्रेफर करता, ये अगर आप लास्ट के 90 दिन देखोगे, अराउंड 101 दिन, 100 दिनों में मैं सिर्फ और सिर्फ ये एक मूव कैप्चर करने की कोशिश करता। उसके बाद ये एक मूव कैप्चर करने की कोशिश करता एज अ पोजिशनल ट्रेडर। उसके अलावा कोई भी मूव कैप्चर करने का सेंस नहीं लगता। ये मूव कैप्चर क्यों नहीं करता? बिकॉज इतना डाउन ट्रेंड है, मुझे रिट्रेसमेंट के ऊपर की मूव कैप्चर नहीं करनी। बाकी इसके इधर तक मैं क्यों नहीं कैप्चर कर पाता? बिकॉज शॉर्ट साइड में मेरे लिमिटेड टारगेट्स रहते हैं। 2 या 3% का फॉल मतलब 750 पॉइंट्स इज मोर देन इनफ। एंड इधर भी अराउंड 500-700 पॉइंट्स के आसपास में कैप्चर कर लेता। तो ऐसे टाइप का नेचर मुझे अभी लग रहा है मेरा पोजिशनल ट्रेड्स का, कि यार 100 दिनों में लिटरली 2 ट्रेड मिलने वाले हैं हमें। तो आप पकड़ लो, हार्डली 4 to 6 ट्रेड्स इन अ ईयर हो सकता है पोजिशनल। एंड इसीलिए आई एम थैंकफुल कि ये पैसा मेरा अटका हुआ नहीं है। इसीलिए प्लेजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये कोलैटरल लिक्विड फंड्स है जो एफडी के जैसे काम कर रहे हैं, कुछ ना कुछ 6% का इंटरेस्ट तो दे ही देंगे। एंड कोलैटरल इक्विटी तो यार जैसे गोल्ड बढ़ेगा, जैसे मेरे निफ्टी वगैरह वैल्यू बढ़ेगी, उसके हिसाब से ये बढ़ता रहेगा। तो आई एम एक्चुअली वेरी हैप्पी अबाउट दिस थॉट प्रोसेस। देखते हैं। तो मुझे अभी कुछ प्रेशर है ही नहीं, मेरा पैसा पड़ा हुआ है, क्योंकि 2-3 लाख इतने कम अमाउंट थोड़ी होती है यार पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए। तो इतना पंच इन करना पड़ता है कैपिटल। इतना कैपिटल आप इधर डेड नहीं रख सकते। एंड अगर आपने ये थॉट प्रोसेस नहीं रखी, तो आप अननेसेसरी पोजिशनल ट्रेड्स लोगे, जो कि मैं नहीं चाहता भाई। डेली चार्ट में बहुत हाई क्वालिटी ट्रेड्स लेना प्रेफर करता हूं मैं। डेफिनेटली ये एक हाई क्वालिटी स्विंग था, ये एक मेजर ट्रेंड था, ये एक रिट्रेसमेंट थी। एंड उसके बाद आप डेफिनेटली इस मूव का अंदाजा लगा सकते हो एक्सपीरियंस के साथ। अगेन हियर ये भी थोड़ा सा मुश्किल है, अगर आप देखोगे तो इतनी प्यारी रिट्रेसमेंट नहीं आई थी, तो ये भी मूव कैप्चर करना क्वेश्चन मार्क है। आई माइट एबल टू कैप्चर और माइट नॉट। तो आप पकड़ लो 100 दिनों में हार्डली एक एक ट्रेड या एक मूव मिल रही है मुझे। तो कोई इशू नहीं है मुझे इस थॉट प्रोसेस से। मुझे तो एक्चुअली यही चाहिए था ट्रेडिंग से। अगर आप मुझे पूछोगे कि ट्रेडिंग से व्हाट डू यू वांट, मुझे यही चाहिए कि भाई मेरे स्किल्स के हिसाब से मैं लिमिटेड डेज पे ट्रेड करूं, कुछ पैसा आ जाए घर में, एंड मैं बाकी का काम पे ज़्यादा फोकस करूं। बाकी का काम हो गया कि एजुकेशन के ऊपर काम करना, लोगों को जॉब के रिलेटेड हेल्प करना, और बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब लोगों को पढ़ाना हो, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो अगर मुझे वो चीज़ें करनी है, तो मुझे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी किधर ना किधर तो चाहिए, एंड वो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मार्केट से। इट इज एक्चुअली वियर्ड थॉट। आई डोंट नो दिस इज द राइट अप्रोच टू लिव द लाइफ और नॉट। बिकॉज मार्केट में आप एक स्टेबल इनकम की तरह डिपेंड रह रहे हो। इट इज एक्चुअली वेरी टफ कि मार्केट से आप कह नहीं सकते कि भाई स्टेबल इनकम आएगा ही आएगा। बट मैं कह रहा हूँ कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ठीक है, कुछ ना कुछ तो आएगा मार्केट से। उसका इस्तेमाल करके मैं अपना एजुकेशनल पैशन जो है वो परस्यू करने की कोशिश करूंगा अभी। दैट इज माई ओवरऑल एक्शन प्लान इन अपकमिंग मंथ्स, इफ एवरीथिंग गोज वेल। ठीक है, देखते हैं। थोड़ा सा ऑफ टॉपिक चला गया मैं, बट ठीक है, एनीवेज इतना तो चलता ही है। हेलो नमस्कार दोस्तों, अभी 10:30 बजने वाले हैं, 10:24 या 25 मिनट हुए हैं अभी। एंड या डेफिनेटली अभी लुकिंग एट द चार्ट, ये डाउनवर्ड ट्रेंडिंग मार्केट लग रहा है अभी। एंड हमारी जो भी लेवल मार्क करके रखी थी हमने, 23,640 के आसपास की, वो अभी मार्केट ने कॉन्फिडेंटली टेकन अवे करी है। तो इसको मैं डेफिनेटली अभी ब्रेकआउट कहूँगा। दूसरे कैंडल के क्लोजिंग की वेट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं लग रही मुझे। अभी डेफिनेटली
दिस इज लुकिंग वेरी स्ट्रॉन्ग कैंडल एंड स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आफ्टर द कंसोलिडेशन। तो अभी इंतज़ार इसी बात का रहेगा कि इधर से मुझे एक निगेटिव कैंडल बन जाए, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात। हमारी जो लेवल थी उसी के आसपास से एक निगेटिव कैंडल बन जाए, या दूसरी बात मैं इधर से इस पॉइंट से एक फिब रिट्रेसमेंट लगाना चालू करूंगा, जिधर से भी 38% या 50% के आसपास की रिट्रेसमेंट होगी, मैं उधर एक शॉर्ट का ट्रेड प्लान करने की कोशिश करूंगा। 50 पॉइंट्स के टारगेट है या 100 पॉइंट्स के टारगेट? 100 पॉइंट्स आई वुड से। रेड कैंडल, कैन आई सी अ बिग रेड कैंडल हियर? आई रियली डाउट, कि एक बड़ी रेड कैंडल इधर बन सकती है। पता नहीं यार, आई एम नॉट श्योर, आई एम रियली नॉट श्योर। देखते हैं दोस्तों, मैं आपको अपडेट करता हूं। अभी एंट्री तो इनिशिएट तो हुई है डेफिनेटली, अभी पुट साइड की एंट्री इनिशिएट हुई है, पुट साइड का चार्ट भी लगा के रखा है हमने। 700 का ही पुट लेंगे इन द मनी का, थोड़ा सा डिप का इंतजार करेंगे एंड देन हम लेने की कोशिश करेंगे, ठीक है। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं जस्ट नाउ यार निफ्टी प्रेडिक्शन जो सर है हमारे, मैं उनसे साइकोलॉजी पूरी की पूरी सीखा हूँ दोस्तों। मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो उनकी वीडियो अभी देख रहा था, उन्होंने इतना प्यारा एग्जांपल दिया, तो ये हमारे ट्रेडिंग स्टाइल में भी लागू होता है। अभी डेफिनेटली उनकी एनालिसिस अलग होती है, हमारी एनालिसिस अलग होती है, बट उनसे साइकोलॉजी पॉइंट्स मैंने सीखा हूँ। तो उन्होंने एक बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल दिया है, आई वॉन्ट टू शेयर दिस विथ यू। तो अभी हमारी सिस्टम या हमारा माइंडसेट क्या कहता है, मतलब क्या, मैंने ओवर द टाइम 1-1.5 साल में विचार करने के बाद मैंने क्या डिसाइड करा है कि भाई मुझे ऐसे गिरते हुए मार्केट या चढ़ते हुए मार्केट में, स्ट्रेट मार्केट में एंट्री लेने में दिक्कत होती है, परेशानी होती है, डर लगता है, वॉटेवर आप जो कहना चाहते हो कह लो, ठीक है। सर की अभी बात का एग्जांपल मैं देता हूं आपको, ठीक है। ये है आपकी ट्रेन की पटरी, ठीक है, आप ट्रेन पकड़ने जाते हो, ठीक है, ये 2 पटरी है, ऐसे पकड़ लो आप, ठीक है। बहुत ही प्यारा एग्जांपल दिया है यार, मतलब वो सर बहुत अच्छा है। मैं चैनल का लिंक दे दूंगा आपको। मैं बहुत 2 साल से उनको फॉलो कर रहा हूँ एंड या डेफिनेटली मुझे बहुत अच्छे लगते हैं वो सर। तो सर ने क्या कहा, ये 2 ट्रेन की पटरी है, ठीक है, आप इधर है एंड ये इधर से एक ट्रेन जा रही है, ठीक है, ये ऐसे डाउनवर्ड ट्रेन जा रही है। आपने क्या एनालिसिस करा है, आपने ये एनालिसिस करा है कि भाई जब ट्रेन आएगी इधर, ठीक है, नीचे जाके ऊपर आएगी एंड एक डायरेक्शन कंफर्म करेगी, तभी और तभी मैं जब ट्रेन मेरे पटरी के पास आएगी तब मैं एंटर करूंगा। बाय एनी चांस अगर ट्रेन, फॉर एग्जांपल अभी जस्ट ऐसे इमेजिन करो कि ट्रेन ऐसे जा रही है, मार्केट तो हॉरिजॉन्टल नहीं जाता है, एक तो डाउनवर्ड जाता है या अपवर्ड जाता है, बट आप एग्जांपल कंसीडर करो ट्रेन का, ठीक है। आप ट्रेन में बैठे हो, ये इधर आपका प्लेटफॉर्म है, ट्रेन ऑलरेडी इधर तक पहुंच चुकी है, आप इस ट्रेन को पकड़ने के लिए कूदते हो या नहीं कूदते, ठीक है। ऑलरेडी 100 के स्पीड पकड़ चुकी है ट्रेन, ऐसे पकड़ लो आप, ठीक है, ऐसे एज्यूम कर लो। तो इट इज अनरियलिस्टिक एंड आपकी जान जा सकती है अगर आपने ऐसे कुछ कांड करे तो। हार्डली 100 में से एक बंदा जाके दौड़ के पकड़ लेगा, बट वो हमें करना नहीं है। आप ऐसे रियल लाइफ में करते हो क्या? आप हमेशा कहते हो कि यार ट्रेन छूट गई है, कोई बात नहीं, ट्रेन छूट गई है, नेक्स्ट ट्रेन आएगी तो पकड़ लेंगे। बट मेरा सवाल वही है, रियल लाइफ एग्जाम्पल, इधर आप खड़े हो, ट्रेन ऑलरेडी इधर तक पहुंच चुकी है, आप हो इधर, आप ऐसे पीछे पीछे भागते हुए ट्रेन को पकड़ने की कोशिश करते हो कि नहीं करते रियल लाइफ में? ऑब्वियसली जान चली जाएगी भाई, पूरी जान का खतरा है इधर, तो आप इधर नहीं करते। एंड एग्जैक्टली ट्रेडिंग में हमेशा बिगिनर्स का, मेरा भी ऐसे ही हुआ था, कि जब भी कभी ऐसे कुछ होता है, हमारे लेवल के नीचे बहुत मार्केट चला आता है, बहुत मतलब क्या ऑलरेडी 70-80 पॉइंट नीचे आ गया ना, तो लगने लगता है कि यार गलत है क्या, क्या गलत कर रहा हूँ, मुझे एंट्री क्यों नहीं मिल रही है एंड ऑल दैट स्टफ। अरे ठीक है भाई, मिलनी होगी तो मिल जाएगी। अभी सबसे इंपॉर्टेंट वही होता है कि आपकी पटरी कहाँ पे है, मतलब क्या आप चढ़ने कब वाले हो ट्रेन के अंदर, आपका पॉइंट क्या है। मेरा पॉइंट ये है, एंड ये भी ऐसा पॉइंट नहीं है कि ऊपर से नीचे आएगा तब ये पॉइंट नहीं है। अगर मुझे डाउनवर्ड डायरेक्शन का ट्रेड लेना है तो ये पॉइंट नीचे जाके ऊपर आना चाहिए, तब मैं ट्रेड लेता हूं, ठीक है। एंड दूसरा पॉइंट मैं हमेशा कौन सा मार्क करता हूं, फिब रिट्रेसमेंट का। अगर बहुत ही नीचे आ गया, फॉर एग्जांपल लिटरली इधर तक आ गया, तो यार आप सपने नहीं दे सकते इतना इतना ऊपर आएगा ना मार्केट, तो आप 38% के आसपास जो रीसेंट मूव आई है उसके हिसाब से देख सकते हो। हेलो नमस्कार दोस्तों, मार्केट ने अभी थोड़ा सा पुट डायरेक्शन वालों को चकमा देने की कोशिश करी है, इसीलिए हमारे रूल्स बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। अगर रूल्स नहीं होते तो आप किधर भी इन्हीं कैंडल्स में एंटर कर लेते एंड डेफिनेटली आपको एक एसएल का सामना करना पड़ सकता था। तो अभी डेफिनेटली हमारे 30% के रिट्रेसमेंट तक मार्केट आया है। अगर आप फिब का पूछोगे कि मैंने कैसे लगाई,
तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये हमारी लेवल है, इसके नीचे मार्केट सस्टेन होने लगा तो मैंने क्या कहा, मोस्ट रीसेंट मूव जिधर से चालू हुई है, इधर अगर आप इन्वर्टेड हैमर देखोगे तो इधर से लेके इधर तक मैंने एक मूव मार्क करके रखी है। कौन सी मूव मार्क करनी है, इधर से मार्क करनी है या इधर से मार्क करनी है या इधर से मार्क करनी है, ये टोटली एक ट्रेडर के पर्सपेक्टिव एंड एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करता है। मैं यूजुअली मोस्ट रीसेंट मूव कैप्चर करने की कोशिश करता हूं एंड उसका अगर 38% रिट्रेस हो रहा है तो मैं एक शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी ढूंढने लगता हूं। तो अभी डेफिनेटली मुझे एक मौका मिल सकता है दोस्तों, इधर बाय एनी चांस अगर 2 मिनट में इधर से अगर एक निगेटिव कैंडल बन जाती है अभी ये ग्रीन कलर के बाद, तो मैं डेफिनेटली एक ट्रेड प्लान करूंगा। हेलो नमस्कार दोस्तों, जिस निगेटिव कैंडल का हम इंतज़ार कर रहे थे वो अभी शायद बन सकती है। इसका एक ही मेजर ड्रॉबैक है, इधर 145 का मेरा एसएल है एंड 165 मैक्स टू मैक्स मैं एंट्री अफोर्ड कर सकता हूँ। बट 20 पॉइंट का एसएल यार मैं देना नहीं चाहता, टू बी वेरी फ्रैंक। आई डोंट नो, डिफेंसिव मतलब वही है, 20 पॉइंट का एसएल देना मतलब एग्रेसिव प्ले करना होता है यूजुअली। कैन आई ट्रस्ट दिस कैंडल, दैट इज माई ओनली क्वेश्चन। नॉट दैट मच टू बी वेरी फ्रैंक। ओके एनीवेज, एक्शन प्लान सिंपल है अभी। सबसे पहले इसके ऊपर जाने का वेट करेंगे 167 168 के आसपास। सबसे पहले मार्केट ऊपर जाना चाहिए एंड उसके बाद मुझे 160 के आसपास एंट्री देना चाहिए, तभी और तभी मैं एंट्री लूंगा। मतलब क्या, मेरा 15 पॉइंट्स का एसएल होगा, 15 पॉइंट्स का एसएल ही मैं अफोर्ड कर सकता हूँ भाई। 165 पे मैं एंट्री नहीं लेने वाला इस ट्रेड में, ठीक है। 167 को टच, 168 को टच करना चाहिए एंड उसके बाद 165 तक आना चाहिए, तभी और तभी एंट्री होगी दोस्तों। आई होप आप क्यों ऐसे मैं सोच रहा हूँ ये पता कर पा रहे हो। 165 पे ही एंट्री होगी, बट उसकी एक कंडीशन होगी कि ऊपर जाके नीचे आना चाहिए। टारगेट 100 पॉइंट्स। ओके 166 167 167.35 167.6। ओके ओके ठीक है, दिस इज टाइम टू एंटर। 164 बाय, थोड़ा सा ऊपर लगा के रख देते हैं अभी 165 पे एग्जैक्टली। अगर बाय एनी चांस 165 पे आता है तभी और तभी एंट्री होगी दोस्तों एंड अभी हमारा एसएल होगा 15। ओ ओ ओ ओके वेट 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 वेट, दिस इज नॉट गुड। 160 के 60 पे एंट्री थी, माय बैड। मैं वही सोच रहा हूँ 160 पे एंट्री होगी दोस्तों अगर हुई तो, एंड हम 15 पॉइंट्स का एसएल रख देंगे, ठीक है। बड़ा एसएल नहीं देना चाहता मैं, अगर देना होगा तो छोटे एसएल के साथ ट्रेड दे दे मुझे भाई। मुझे 20 पॉइंट्स नहीं देने इस स्ट्रक्चर के ऊपर, आई एम नॉट कॉन्फिडेंट, ठीक है। ऐसे स्ट्रक्चर के ऊपर मैं 20 पॉइंट्स का एसएल नहीं रखना चाहता। क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा चला जाएगा नीचे। बढ़िया, कोई कुछ कर नहीं सकते यार इसका, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट, बाकी गेम तो प्रोबेबिलिटी का ही है सारा ये। हेलो नमस्कार दोस्तों, हाँ कुछ कर नहीं सकते यार। हाँ, हमारे रिस्क मैनेजमेंट पे कैंडल्स बैठ ही नहीं रहे हैं। तो डेफिनेटली जो ये एक कैंडल बनी थी जिधर हम प्लान करने वाले थे, वी वर वेटिंग कि यार 160 तक वापस एक बार डिप लगाए उसके बाद ऊपर जाए, वो डिप तो नहीं आई एंड 160 के अलावा मैं किधर भी एंट्री लेना नहीं चाहता था। एंड अगर आप देखोगे तो डेफिनेटली ये 100 पॉइंट्स वाला दिन लग ही भी नहीं रहा, एक ऑलरेडी बजा हुआ है। आई एम रियली नॉट श्योर कि और मार्केट धसेगा 400 तक। तो 50 पॉइंट्स के लिए मैं 20 पॉइंट की रिस्क नहीं लेना चाहता था इस ट्रेड में, ठीक है। रिस्क टू रिवॉर्ड के रिलेटेड 20 पॉइंट की रिस्क में लेना ही नहीं चाहता था इस ट्रेड में। दैट वाज द कोर रीजन हमने हमने ट्रेड नहीं लिया एंड 160 पे हमने स्टिक रहे। बेसिकली हम स्टिक रहे 160 के ऊपर, अगर 160 पे आता है मार्केट तभी टारगेट, तभी हम ट्रेड लेंगे। एंड या लाइक अभी 210 पे गया है तो ऑलरेडी 50 पॉइंट्स ट्रैवल कर चुका है मार्केट। अभी ये ब्लाइंड एंट्री के तरफ कन्वर्ट हो जाएगी अगर हम ब्लाइंडली इधर वेट करते रहे। एकदम से धसने लगा नीचे, तो 50 पॉइंट नीचे धसा है तो आप ब्लाइंडली इधर बाय नहीं कर सकते। तो आई हैड टू कैंसिल द ऑर्डर ऑफ 160 एज वेल। तो आई होप आप थॉट प्रोसेस तो समझ रहे हो यार। आई टोटली एग्री कि नंबर ऑफ ट्रेड्स कम होंगे, बट आपका एंड मेरा गोल क्या है मुझे पता नहीं, आपका गोल क्या है। मेरा तो गोल वही है कि कंटिन्यूस मार्केट के सामने चिपका ना रहूं मैं, कुछ रूल्स हो, कुछ सिस्टम हो, कुछ फ्रीडम हो मुझे एज ए ट्रेडर।
कि यार कब मैं ट्रेड ले रहा हूँ, कौन से ट्रेड अवॉइड कर रहा हूँ, इन सब के ऊपर थोड़ा सा फ्रीडम हो एंड एक प्रॉपर सेटअप हो कि यार 15 पॉइंट का एसएल मतलब 15 पॉइंट का एसएल, 20 पॉइंट का एसएल मतलब 20 पॉइंट का एसएल। इट टोटली डिपेंड्स ऑन द ओवरऑल स्ट्रक्चर एंड प्रोबेबिलिटी। यूजुअली 20 पॉइंट का एसएल मैं 100 पॉइंट्स के टारगेट के लिए ही रखता हूँ। तो जब ये स्ट्रक्चर बना था ऑनेस्टली, ये वाला, ये जो क्योस बना था, तभी मेरे 100 पॉइंट्स के टारगेट नलीफाई हो चुके थे। एंड इधर भी अगर आप देखोगे तो इतनी कुछ ऐसी क्रेजी मूव आई नहीं है। तो या आई गेस दैट इज इट। मोस्ट प्रोबेबली आज का दिन भी नो ट्रेड ही होने वाला है दोस्तों। मुझे दिख नहीं रहा अभी 400 तक आता हुआ मार्केट। अभी 500 पे हम ट्रेड कर रहे हैं अभी। इफ यू आस्क मी, नेक्स्ट 30% की लेवल किधर ना किधर इधर आती है 575 के आसपास, तो मैं एक लगा के रखूंगा। देखते हैं अभी 38% अगर रिट्रेस करता है फिर से, तो मैं एक शॉर्ट की ट्रेड प्लान करूंगा, बट डेफिनेटली अभी 50 पॉइंट से ज़्यादा मैं टारगेट एक्सपेक्ट ही नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, देखते हैं, मैं आपको अपडेट करता हूँ। हेलो नमस्कार दोस्तों, अभी 3:40 हुए हैं। हम एक्चुअली मैंने आपको इधर किधर तो अपडेट दिया था जब ये मूव अराउंड 210 तक गई थी। एग्जैक्टली 210 217 के आसपास का हाई लगा। एंड वही है जो हमारा डिस्कशन चल रहा था, 167 या 168 के आसपास बाय एनी चांस अगर एंट्री हो जाती तो क्या पता हार्डली 50 पॉइंट्स को टच करने के बाद मार्केट आया है वापस। आई डोंट नो क्या होता बाय एनी चांस, थोड़ा सा भी ऊपर नीचे अगर एंट्री हो जाती तो मैं 50 पॉइंट्स के पहले तो टारगेट नहीं लेता। एंड डेफिनेटली हमें आज भी 1 पॉइंट से एसएल मिस होना वगैरह वैसा भी कुछ देखने को मिल सकता था। तो यार टू बी वेरी फ्रैंक, ऑलवेज बी थैंकफुल टू यूर सिस्टम एंड ऑलवेज बी थैंकफुल टू यूर ट्रेड्स। जब कभी आपकी सिस्टम, आपका रिस्क टू रिवॉर्ड, आपकी रिस्क मैनेजमेंट आपको कह रही है कि भाई ये ट्रेड नहीं बैठ रहा प्रॉपर, 20 पॉइंट की रिस्क एंड 50 पॉइंट्स के टारगेट, ये भी बहुत घिसी, मतलब लिटरली बहुत घिसने के बाद 50 पॉइंट्स तक जस्ट टच हुआ है मार्केट। एंड इसके लिए आपको बहुत ही एग्जैक्टली एंट्री लगेगी 168 167 के आसपास। बाय एनी चांस 168 पे भी एंट्री अगर आपकी हो जाती, ये है हाई इसका 167.25, अगर आप हाई के ऊपर मतलब 168 पे एंट्री लेते तो 50 पॉइंट्स भी नहीं मिलने वाले, इधर हार्डली 217.90 हुआ है। तो कुछ कह नहीं सकते। ऑलवेज इट इज, दैट्स व्हाई आई ऑलवेज से कि रिस्पेक्ट करो अपने रूल्स को। इसके बाद ये इतनी बड़ी रैली आएगी मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकता था दोस्तों। एंड डेफिनेटली इसके बाद हमें कोई भी फिब रिट्रेसमेंट के बाद निगेटिव कैंडल एंड उसका फॉलो थ्रू मिला ही नहीं। इधर किधर मिल रही थी एक निगेटिव कैंडल, बट इसका फॉलो थ्रू नहीं मिला, एकदम से बड़ी कैंडल बनी, तो मैं रिकॉर्डिंग करने के लिए आया नहीं। डेफिनेटली दिस वाज द लास्ट कैंडल जो फिब रिट्रेसमेंट के हिसाब से निगेटिव बनी थी। उसके बाद तो यार बनता ही नहीं था किधर भी पुट का ट्रेड। ठीक है, तो डेफिनेटली पूरा का पूरा पुट का प्रीमियम क्रश हुआ है। एंड या आज के दिन के लिए इतना ही। आज के दिन भी कोई भी ट्रेड नहीं लिया है हमने, ये दिन भी नो ट्रेड था। बट आई होप आपको पूरा का पूरा ट्रेड का थॉट प्रोसेस पता चल गया होगा। हमने पूरी की पूरी कोशिश करी कि भाई ट्रेड मिले हमें। बढ़िया, अगर हमारे रिस्क मैनेजमेंट पे नहीं बैठ रहा, हमारे रिस्क टू रिवॉर्ड पे नहीं बैठ रहा, तो मैं कोई पॉइंट नहीं है मैं ट्रेड्स नंबर ऑफ ट्रेड्स बढ़ाने का। एनीवेज अभी ऑप्शन बाइंग की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है, एक्यूरेसी बहुत कम होती है, तो अंधाधुंध ट्रेड मैं तो पर्सनली नहीं लेना प्रेफर करता। तो या एक्चुअली दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो प्लीज हिट लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड डेफिनेटली मुझे कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसे लगी। जब भी कभी नो ट्रेड्स होता है तब मुझे थोड़ा सा माइंड में डाउट रहता है कि आपको वैल्यू ऐड हो रही है कि नहीं हो रही। तो बढ़िया, मैंने पूरी कोशिश करी है आज के दिन की कुछ ना कुछ आपको लर्निंग्स की बातें बता दूं, कुछ ना कुछ आपको वैल्यू ऐड करने की कोशिश करूं ड्यूरिंग द डे एज वेल। एंड ओवरऑल ट्रेड लेने का जो सफर होता है वो भी आप सीख ही सकते हो, कैसे आपको शांत रहना है, कैसे आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, आपके रूल्स के हिसाब से ही जब एंट्री आएगी तभी आपको एंट्री लेनी है। ठीक है, मैं भी सीख ही रहा हूं टू बी वेरी फ्रैंक। जब तक अच्छे खासे प्रॉफिट नहीं देते कोई भी आपके रूल्स, कोई भी आपकी सिस्टम, तब तक वो कन्विक्शन नहीं आता। जब तक प्रॉफिट्स नहीं देखोगे तब तक वो कन्विक्शन नहीं आएगा कि नहीं भाई मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ। ठीक है, वो वाला कन्विक्शन आने के लिए ओवर द टाइम ही आपको आएगा, कभी बाजार में जाके खरीद नहीं सकते। वो कन्विक्शन हो गया, वो कॉन्फिडेंस हो गया। ठीक है, आपको 5-6 मंथ एक ही सिस्टम के ऊपर, एक ही थॉट प्रोसेस के ऊपर मैं कहता हूं स्टिक रहना पड़ेगा। उसके बाद जब प्रॉफिट्स जनरेट होंगे तब आपको नॉर्मलाइज हो जाएगा। ठीक है भाई, 4 दिन कंटिन्यूसली नो ट्रेड हुए, कुछ फर्क नहीं पड़ता,
मेरे को तो ऐसे कुछ दिनों का इंतजार होता है जिधर मुझे 100 पॉइंट्स मिलता है, समथिंग लाइक दैट, राइट? तो वैसी वाली थॉट प्रोसेस आपको तभी आएगी जब आप लॉन्गर रन पे कुछ कंसिस्टेंट सिस्टम फॉलो कर रहे हो, ठीक है? तो या एक्चुअली दैट इज इट फॉर दिस वीडियो दोस्तों। थैंक्स अ लॉट एंड प्लीज हिट लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल अगर आपने नहीं करा है तो। कल फिर मिलते हैं, बाय बाय।